नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। आज का हम मार्केट देख लेते हैं। आज मार्केट में क्या क्या हुआ। तो आज बीएससी सेंसेक्स का इंडेक्स प्लस 237 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ, जिसकी वैल्यू आ रही 51,597, जो कि 0.46% की उछाल दिखा। इसमें ओपन हुआ तो 51,470 पे, हाई बनाया तो 51,714 का, लो बनाया तो 51,062 का। अब एक बार हम निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। आज निफ्टी 50 कैसा रहा। तो निफ्टी 50 आज प्लस 56 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, जो कि 51,350 पॉइंट्स बनाए 0.37% की तेजी के साथ। अब एक बार हम बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं। आज कितना रहा बॉन्ड यील्ड। तो आज का बॉन्ड यील्ड है 3.231 पे। अब हम आज बीएससी की टॉप लॉस मेकिंग कंपनियां देख लेते हैं पहले। तो टाइटन ग्लोबल वेंचर -19% के लॉस में था। मैंगलोर रिफाइनरी -18% के लॉस में था। टीआई एंड ग्लोबल -13% के लॉस में था। वेदांता आज -12% के लॉस में था। भारत डायनेमिक्स -11% के लॉस में था। कोल इंडिया -10% के लॉस में था आज। ऑयल इंडिया -10% के लॉस में था आज। बीजीआर एनर्जी सिस्टम -10% के लॉस में था आज। अब हम एक बार एनएससी की टॉप लॉस मेकिंग कंपनियां देख लेते हैं। तो सीलन एक्सप्लोरेशन आज -19% के लॉस में था। डायनाकॉन सिस्टम आज -18% के लॉस में था। चेन्नई पेट्रो -15% के लॉस में था आज। ऑयल इंडिया -10% के लॉस में था आज। 20 माइक्रॉन्स -9% के लॉस में था आज। अब हम एक बार आज की तो अब हम बीएससी की टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां देख लेते हैं। तो आज आईटीआई 12% के प्रॉफिट में था। अपार इंडस्ट्री +7% के प्रॉफिट में था। पिडलाइट इंडस्ट्री +5% के प्रॉफिट में था। डीसीबी बैंक +4% के प्रॉफिट में था। गोदरेज कंज्यूमर +4% के प्रॉफिट में था। एचडीएफसी +3% के प्रॉफिट में था। हिंदुस्तान यूनिलीवर +3% के प्रॉफिट में था। जेके लक्ष्मी सीमेंट +3% के प्रॉफिट में था। बर्जर पेंट्स +3% के प्रॉफिट में था। अब हम एनएससी की टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां देख लेते हैं आज। तो एनएससी की टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां आज की थी। मित्तल लाइफ साइंस +19% के प्रॉफिट में था। आईटीआई +12% के प्रॉफिट में था। अपोलो हॉस्पिटल +2% के प्रॉफिट में था। तो अब हम चलते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस सेक्शन में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एशियन पेंट्स। तो आज एशियन पेंट्स 3.01% की तेजी के साथ बंद हुआ है 2657 रुपीज पे। तो इसकी एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट लो डेट, एक्सीलेंट डेट है एंड गुड रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक्सीलेंट सेल्स एंड एवरेज प्रॉफिट्स। रेशियो स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सीलेंट डिविडेंड्स। प्राइस टू सेल्स मॉडल में 3100 आ रही है। प्राइस टू सेल्स मॉडल में 3100 आ रही है इसकी प्राइस। नेट प्रॉफिट मॉडल में 2833 रुपीज आ रही है इसकी प्राइस। ईपीएस पीई सेल्स मॉडल में 3318 रुपीज आ रही है। एक बार हम देख लेते हैं डीआईआईज एंड एफआईआईज ने कितना इसमें होल्ड करके रखा है। तो इसमें प्रोमोटर ने 52% होल्ड करके रखा है। एफआईआईज ने 19% होल्ड करके रखा है। डीआईआईज में 7% होल्ड करके रखा है। गवर्नमेंट ने 0.04% होल्ड करके रखा है। पब्लिक ने 20% होल्ड करके रखा है। तो ये एक एक्सीलेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके बाद आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट। अगर आपको भी अपने पोर्टफोलियो के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना हो तो आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर। वहां पर आपको किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, फंडामेंटल एनालिसिस, डीसीएफ कैलकुलेशन तीनों आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको देता हूं डेली अपडेट और कुछ मेरे बेस्ट पिक शेयर भी। अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला महामंत्र होता है कि आप इकोनॉमिक साइकिल को देखिए। अगर आप इकोनॉमिक साइकिल समझ जाते हैं तो आप शेयर बाजार से बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पूरा शेयर बाजार इसी पर निर्भर करता है, इन्हीं दो बातों पर। शेयर बाजार में क्या हो रहा है या फिर शेयर बाजार में क्या होने वाला है। अगर दो बातें आपको समझ में आ गई शेयर बाजार में तो आप शेयर बाजार से भरपूर पैसा कमा सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पहली चीज समझ में नहीं आती है कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि शेयर बाजार में क्या होने वाला है। तो आपको अगर दोनों चीजें समझना है तो आपको इकोनॉमिक साइकिल समझना होगा, क्योंकि उसमें एक साइकिल होता है। तो आप हर साइकिल को समझ जाएंगे। कई बार ये साइकिल इंसान बुक्स के थ्रू समझ जाता है, कई बार इसे गो थ्रू करके सीखता है, तो कई बार ये वाली साइकिल्स गो थ्रू करके आती हैं या फिर एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। इसलिए एक कहावत है कि शेयर बाजार में आप कीमत पे नहीं समय पर निवेश कीजिए। तो अगर आप समय पर यहाँ पर चलते चले जाएंगे और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप हर साइकिल को यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हुए सीख जाएंगे। आप इकोनॉमिक्स नहीं भी सीख पा रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक में दिक्कत हो रहा है तो आप एक्सपीरियंस से सीखते चले जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है मार्केट में, आपको यहाँ पर चारों तरफ न्यूज आ रही होगी। क्रूड ऑयल की यहाँ पर जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, अब क्रूड ऑयल और शेयर मार्केट में किस तरह का कनेक्शन है ये मैं आपको बताता हूँ। क्रूड ऑयल यानी कि तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम, या फिर आप बोल सकते हैं पेट्रोल या फिर डीजल के दाम। पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ रहे हैं यानी कि क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं। अब क्रूड से शेयर बाजार में क्या फर्क पड़ता है। तो अब देखिए, क्रूड ऑयल जब बढ़ना चालू होता है तो यहाँ पर तेल के दाम बढ़ने चालू हो जाते हैं और चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी होती है। तो इससे क्या होता है, हर सामान की प्राइस बढ़ने लगती है। हर दूसरी चीज के लिए यहाँ पर ऑयल यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल यूज होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे हर चीज क्रूड के साथ साथ महंगा होते जाता है। और जब चीज महंगे होती जाती है तो यहाँ पर देश की महंगाई भी महंगी होती जाती है। तो क्रूड बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है तो इंसान की पॉकेट टाइट होती जाती है, यानी कि उसके पास पैसा तो उतना ही है। अगर वो 100 रुपए में 50 खर्च भी कर रहा था तो उसे 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो जहां पर उसके 50 बच रहे थे अब उसके पास सिर्फ 40 बच रहे हैं। तो खर्चा धीरे धीरे कम हो जाता, तो स्पेंडिंग पावर कम हो जाता। तो अगर जब हम स्पेंडिंग को कम कर देते हैं तो
डिमांड कट होने लगती है, और जब डिमांड कट होने लगती है तो यहाँ पर फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं। अब आप जब कंपनियों के रूप में देखेंगे तो जब तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उसके लिए जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान खरीदेगी वो सारे के सारे सामान के दाम यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हर तरफ से, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो आम निवेशक हो, तो यहाँ पर हर तरीके से एक चीज होता है, वो होता है लॉस, जिसके कारण से ये माना जाता है कि क्रूड के दाम बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से रिसेशन का खतरा आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स संभलती नहीं है। एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है रिच के लाइफ में और पुअर के लाइफ। पुअर को यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होता चला जाता है, रिच को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहते। तो यहाँ पर अब इकोनॉमिक साइकिल में आपको आगे बताता हूँ। तो क्रूड ऑयल से रिसेशन कब आता है, तो आप शेयर बाजार में भी रिसेशन से कैसे पैसे बना सकते और कौन से शेयर यहाँ पर आप खरीद सकते। तुम्हारे बेस्ट पिक शेयर यहाँ पर मैंने आपको स्मॉल केस में बनाकर दे दिए हैं। अगर आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर। वहां पर हमारा कोई सा भी पैक ले लीजिए आप, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और कोर्स ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिसमें डेली अपडेट्स इंक्लूडेड है। तो अब आप निकालिए किसी भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू इन जस्ट फ्यू सेकंड। तो आप मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ, बाय बाय।